मैं डॉक्टर एस खालिद, मैं बीएमएस ग्रेजुएट हूँ और शहर के शाही कटरे में मेरी क्लिनिक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। भाड़े में जी। लोगों को रहने के लिए किस तरह से रहने के लिए एडवाइस देंगे? और बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो घरों में अपने रूम को पैक करके सोते हैं, क्या वो बेहतर होता है? अगर रूम को पैक करके सोते हैं, तो वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है? कुछ जी। बताएँ। देखिए, ठंड का मौसम तो शुरू हो गया है और इधर 1 हफ्ते से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि ठंड के मौसम में हमको ठंड से पूरी तरीके से बचना है। बच्चे हों, बड़े हों, सबको अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके रखना है। घर से बाहर निकलने से पहले अपने कपड़ों को, ऊनी कपड़ों को पहन करके कायदे से अपने आप को ढक करके रखना है। ये ध्यान रखना है कि हम अगर ठंड का मौसम है तो नहाने के लिए भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, पीने के लिए भी हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और खाने-पीने का भी हमको क्योंकि ठंड के मौसम में जो बच्चे होते हैं, बच्चों की अभी इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों के जल्दी बीमार पड़ने से इसलिए बच्चों को ख़ास तौर से बचा करके रखना है। ठंडी चीज़ों से उनको ठंडी चीज़ों से बचा करके रखना है और खाने-पीने का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज़ें लें जिससे बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़े। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। फ्रूट्स भी ऐसे लें जो बहुत रसीले वाले फल हों, वो फ्रूट्स इस मौसम में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जैसे संतरे का मौसम है, मौसम्बी का मौसम है, तो वो नुकसान कर सकता है, बच्चों को सर्दी खांसी हो सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब वो बेहतर टाइम क्या होगा अगर कोई फल खाता है, जी। तो इस ठंड में उनको खाने के लिए बेहतर टाइम क्या होगा? अगर कोई फल लेते हैं तो हम ऐसे फलों को लें जो रसीले ना हो। दूसरी चीज़ ये हो कि दिन के टाइम में ही फलों को लें। शाम के टाइम में फलों से थोड़ा-सा परहेज़ करें और ये ध्यान रखें कि अगर जैसे खाने-पीने में हम ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारा इम्यूनिटी मज़बूत हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा, अगर कोई मीट मछली खाने वाला है तो वो मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करे। हरी सब्जियां बहुत अच्छी है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल खूब करें, सलाद के सामानों का इस्तेमाल भी करें। सर इसमें देखा जा रहा है कि खांसी भी जो वायरल है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरीके से बचाव किया जाए उसको करके? देखिए, ये मौसम जो बदल रहा है, मौसम के बदलने पे इस तरीके की सर्दी ज़ुकाम की दिक्कतें, इसमें क्या होता है कि बहुत से बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ की रेट बहुत तेज़ हो जाती है। जो सर्दी ज़ुकाम के बैक्टीरिया हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, इस वजह से बच्चे और बूढ़े ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस मौसम के बदलने से बच्चों में भी और बूढ़े लोगों में भी, और जिनको जो एलर्जिकल लोग होते हैं, जिनको मौसम के बदलने से या ठंड से या धुआं से, धूल से, गर्द गुबार से, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे मौसम में आपने पूछा था कि बंद करके कमरे को, तो कमरे को पूरी तरीके से बंद करना बहुत मुनासिब नहीं है। अगर हम कमरे को बंद कर रहे हैं तो ये फिर कोशिश करें कि कमरे में हीटर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो हीटर का इस्तेमाल बहुत ना करें कमरे को बंद करके, क्योंकि बंद कमरे में जो बहुत हीटर का इस्तेमाल करने से जो ऑक्सीजन का लेवल है कमरे का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा हम बचाव करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपने आप को खाने पीने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर हम जो चाय ले रहे हैं तो चाय में अदरक और तुलसी का चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, सर्दी ज़ुकाम खांसी को भी ठीक रखने में मदद करती है। डॉक्टर साहब इस वक्त कोरोना महामारी चले, कोविड-19 का बहुत सारा ज़ोर शोर पे चल रहा है। जी, जी। और अगर उससे बचना हो तो इस ठंड में क्या वाकई कोरोना बढ़ता है क्या? ऐसा है ठंड में ज़्यादा बढ़ता है, वो वायरस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है? देखिए, कोरोना जब से अभी हमारे हिंदुस्तान में आया हुआ है, जी। ये हमको लगता है दिसंबर से ही शुरुआत हुई है, केरल से हिंदुस्तान में। जी। दिसंबर शुरू हो गया है, लेकिन टाइम पे अभी कोरोना के लिए बहुत से जो WHO की गाइडलाइन आई है वो चेंज होती गई है। तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ठंड में बढ़ता है। बीच में जब शुरुआत हुई थी तो ये हो रहा था कि गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना कम होगा, लेकिन उस टाइम पे और पीक पे चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम ऐसे इसके बारे में हमें पूरी डिटेल के बारे में नहीं हम बता पाएंगे। हाँ, लेकिन कोरोना से सबसे बचने का जो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम अभी मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते रहें, और बाहर से आए कहीं से भी तो अपने हाथ को कायदे से धुलें, साबुन से धुलें,
कायदे से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये हमारी हर चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये जो वायरल फ्लू हो रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और कोरोना हो या जो भी कोई भी नई बीमारी हो उन सब के लिए फ़ायदेमंद है।